Good morning everyone. In this video of English, I will teach you the sixth lesson of English supplementary, an alien hand. And lesson number 6 is I want something in a cage. I was teaching this lesson yesterday, so I will continue it. Today we will read it the lesson. So let us begin. तो आज की इस इंग्लिश की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा लेसन 6 सप्लीमेंट्री का मैं पिंजरे में घुस चाहता हूँ। ये लेसन हम पढ़ रहे थे, कल पढ़ाया था। एक व्यक्ति होता है मिस्टर पुर्सेल नाम के, जो बड़े ही अजीब किस्म के पक्षियों को रखते हैं। जो पक्षी उनके एक सेल अलमारी में रखे हुए होते हैं, पशु पक्षियों को बेचने की उनके पास दुकान है और वो उन पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके बेचा करते हैं। तो कल हम इस लेसन को यहाँ पढ़ रहे थे। ये लाइन बताई थी, स्मॉल फीट छोटे पैर, स्कीम्ड कहते हैं। स्कीम्ड का मतलब भगदड़ मचाते हैं। इन अ फ्रेंटिक सर्कल, एक फ्रेंटिक सर्कल में, एक फ्रेंटिक व्रत में, एक उन्मादी, एक क्रेजी, एक पागल व्रत में दौड़ते हैं। फ्राइटेंड, जो फ्राइटेंड होते हैं, डरे हुए होते हैं। बिविल्डर्ड, डरे हुए बिविल्डर्ड होते हैं। व्यग्र या बेसुध रहते हैं। और ब्लाइंडली, अंधे होकर, सीकिंग, एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। आपस में पशु पक्षी भागते दौड़ते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं। उनके छोटे छोटे कदम आपस में एक दूसरे के पीछे दौड़ भाग पिंजरे के अंदर करते रहते हैं। एक्रोस द सेल्व्स के पार, दूसरी ओर, पल्स्ड दिस इंडलेस फ्लिकर्स ऑफ लाइफ, पिंजरे की दूसरी ओर पल्स्ड होती है, स्पंदित होती है। दिस इंडलेस फ्लिकर्स, यह है इंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाली। फ्लिकर मीन्स होता है चमक, ऑफ लाइफ, जीवन की यह कभी ना समाप्त होने वाली चमक वहाँ चलती है या अपना स्थान लेती है, स्पंदित होती है, फलती फूलती है। बट लेकिन द कस्टमर्स, ग्राहक, हु केम इन अंदर आता है, एंड सेड, और कहता है, आरंट दे क्यूट, क्या वे क्यूट नहीं हैं, क्या वे अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, सॉरी। लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे पिंजरे को देखो। दे आर स्वीट, वे स्वीट हैं, वे अच्छे हैं, मधुर हैं। एंड मिस्टर पुर्सेल, और मिस्टर पुर्सेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, अपने आप मुस्कुराते। एंड रिस्कली रब, और रिस्कली रब करते, अपने हाथों को घिसते। अपने हाथों को तेज़ी से रगड़ते, ब्रिस्कली का मतलब तेज़ी से, और रब में से रगड़ते। हिज हैंड्स, अपने हाथों को। एंड देन एम्फेटिकली, और एम्फेटिकली, बलपूर्वक, शेक हिज हेड, अपना सिर हिला देते, ना कर देते, नहीं वो ऐसा नहीं है, ये वास्तव में क्यूट नहीं है। क्योंकि वो सोचते कि शायद कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि ये क्यूट हैं तो उनको आप छोड़ दें। तो वह अपने हाथों को रगड़ते, सिर को हिला देते, ज़बरदस्ती हिला देते कि नहीं भाई ये क्यूट नहीं है, बिल्कुल क्यूट नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, जब रूटीन यानी जो उनका रूटीन होता है, डेली का टाइम टेबल होता है, ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, उनकी दुकान को खोलने का, वाज कंप्लीट, उनकी जो दिनचर्या, दुकान खोलने की दिनचर्या है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इट वाज द प्रोपराइटर्स कस्टम, यह प्रोपराइटर का कस्टम होता है। प्रोपराइटर मीन्स होता है मालिक, जिसकी प्रॉपर्टी है, वह है व्यक्ति का कस्टम यानी रीति रिवाज है, परंपरा है। टू पर्च ऑन, बैठने की। अ हाई स्टूल, एक हाई स्टूल पर। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे एक ऊंचा स्टूल उन्होंने लगा हुआ है, उस पर वो बैठते हैं। अनफोल्ड है मॉर्निंग पेपर, अपने मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड करते हैं, उसकी सिलवट जो मुड़ा हुआ होता है उसको खोलते हैं। एंड डाइजेस्ट, और डाइजेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं। डाइजेस्ट का अर्थ होता है पचाना, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं। द डेज न्यूज़, दिन की खबरों को। एज ही रीड, जैसे ही वह पढ़ते हैं। ही वुड स्मिक, वह स्मिक करते हैं। स्मिक का मतलब होता है मुस्कुराना या मुस्कुराहट देना, और वो भी ऐसी मुस्कुराहट जो थोड़ी सी नखरे से भरी हुई मुस्कुराहट हो, उस तरह की वो मुस्कुराहट देते हैं। प्रॉन, इसमें प्रॉन एक ऐसी मुस्कुराहट जो व्यग्र दिखाई पड़ती है, जो अलग से दिखाई पड़ती है, बेकार सी दिखाई पड़ती है या व्याकुल करने वाली दिखाई दिखती है। रिफ्लेक्टिवली, पर्स, रिफ्लेक्टिवली यानी दिखावटी रूप से या प्रतिबिंबित होती है। पर्स लिप्स, उनके ओंठों पर दिखती है।
होठों पर बैठी रहती है। नोविंगली पर्स को मतलब कह सकते हैं बैठना। नोविंगली जानबूझकर लिफ्ट वह उठाते हैं। हिज आईब्रोज अपनी भौहों को उठाते हैं। नोड इन सिर हिलाते हैं। इन ग्रेव एग्रीमेंट एक गंभीर सहमति में। ही रीड वह पढ़ते हैं। एवरीथिंग हर चीज़ को। इवन यहाँ तक कि एडवाइस टू द लवलॉर्न यानी अकेले लोगों को दी गई सलाह को भी वो पढ़ते हैं। एंड द डिटेल्ड कॉलम और डिटेल कॉलम को पढ़ते हैं। विस्तृत कॉलमों को पढ़ते हैं। ऑफ एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के विस्तृत कॉलम को पढ़ते हैं, यानी जिनमें विज्ञापन दिए रहते हैं उन कॉलमों को भी वे पढ़ते हैं। मिस्टर परसेल दुकान के मालिक हैं, उनकी यही दिनचर्या है। दुकान खोलेंगे, अपने स्टूल पर बैठेंगे, अपने एक अजीब सी भद्दी सी दिखने वाली मुस्कुराहट देंगे और अपना सिर हिलाएंगे, हाथों को मलेंगे, स्टूल पर बैठ जाएंगे, अखबार खोलेंगे, उनको पढ़ना शुरू करेंगे और सारी खबरें उनमें से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अकेले कॉलम को भी पढ़ लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। इट वाज अ रफ डे, यह एक रफ डे था, भद्दा या रफ दिन था। अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज़ हवा ब्लू चलती थी। अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्रास विंडोज़, उस प्लेट ग्लास की विंडो के से होकर हवा चल रही थी। प्लेट ग्लास की जो विंडो बनी थी उससे होकर के हवा चलती थी, तेज़ हवा आ रही थी। जो ग्लास की विंडो थी उससे होकर के हवा आ रही थी। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही।